हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। तो हम सब पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता और हम हैं अभी 7वें अध्याय में। अध्याय का नाम भगवत ज्ञान और आज हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 19। छोटा सा गीता महात्मा। मलिने मोषं पुंसः जले स्नानः पुनः पुनः सकृत गीता स्नानः संपूर्ण मलनाशनम। कि संसार में ऐसा कोई साबुन नहीं है जिससे हम है ना अपने अंदर के अस्तित्व को साफ कर ले, है ना। तो लेकिन अगर हम भगवत गीता को पढ़ते हैं तो वो सब कुछ अंदर की भी सफाई करता है, इसलिए हमें नित्य भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। आइए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 19। बहुनाम जन्मनामः अन्ते ज्ञानवानः प्रपदन्मानः प्रपदन्ते वासुदेव शर्म यतीशः महात्मः सुदुर्लभः। अनुवाद। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो कुछ गलती भी हो सकती है ना समझाते समय, तो आप सभी मुझे आशीर्वाद दे ताकि मैं इसको कुछ समझा सकूं आपको। और मुझे रियल में माता जी ने थोड़ा क्लास को लेट डाला तो इसलिए थोड़ी तैयारी कमी है, अन्यथा आप सभी मुझे आशीर्वाद देंगे तो मैं इसको थोड़ा अच्छी तरह कर पाऊंगा। तो देखिए बहुत ही सुंदर श्लोक है यहाँ पे। आप सभी वीडियो ऑन करके बैठो तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो बहुत सुंदर श्लोक है यहाँ पर कि अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है ना। तो हम जान सकते हैं कि ये जन्म जो हमने भगवान कृष्ण को जाना है एक जन्म का नहीं है। हम भगवान को भगवान जान पाए, हम कृष्ण को भगवान जान पाए। कितने ऐसे संसार में प्राणी हैं उन्हें यही नहीं पता कि वास्तव में भगवान कौन है ना। और शायद उनका जन्म यूं ही व्यर्थ हो जाएगा और वो भगवान तक नहीं पहुंच पाएंगे। मायावादी, निर्विशेषवादी, है ना, न जाने कितने ऐसे हैं जो भगवान को वास्तव में जान ही नहीं पाए हैं। लेकिन अगर हम है ना गुरु के आशीर्वाद के माध्यम से, भक्तों की कृपा के माध्यम से अगर हम भगवान कृष्ण को जान पा रहे हैं तो ये हम समझो कि ये हमारा कितने जन्मों के बाद हमने जाना होगा। आप समझ नहीं रहे कि कितने जन्मों में हमने भगवान को जाना ही नहीं, क्योंकि इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं अनेक जन्म जन्मांतर के बाद सचमुच ज्ञान होता है। देखिए यहाँ पर पिछले श्लोक में जो बताया गया था कि 4 जने ऐसे होते हैं जो भगवान को नहीं जानते और 4 ऐसे होते हैं जो भगवान को जानते हैं। तो 4 है ना 15वें श्लोक में बताया गया कि है ना जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है और जो असुरों के नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण में नहीं आते। तो 4 ऐसे हैं जो भगवान को नहीं जानते। फिर भगवान ने कहा कि 4 ऐसे कौन हैं जो मुझे जानते हैं कि मैं भगवान हूं। तो यहाँ पे आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। लेकिन फिर भगवान ये कहते हैं कि इन 4 में से मुझे सबसे अधिक कौन जानता है। तो भगवान ने कहा है ना कि परम ज्ञानी जो है, शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान फिर बोलते ज्ञानी जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। क्यों है? क्योंकि निसंदेह वे सब उदार चेता वाली व्यक्ति, किंतु वो है मेरे ज्ञान को प्राप्त है। जिसका उदार चित्त हो जाता है
उसे भगवान ज्ञान देते हैं। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि जिनका ज्ञान आ जाता है, अब यहाँ पे बताया गया बहु नाम जन्मन नाम ज्ञानवान प्रपदन्ते। अब शब्द है ज्ञानवान, तो ज्ञान जिसको होता है वही भगवान को जान पाता है, मूर्ख नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम भगवान कृष्ण को जान पा रहे हैं तो सबसे पहले ये समझो कि हमारे ना कितने जन्म होने के बाद हम भगवान को जान पाए, है ना। यानी कितने जन्म तो हमने व्यर्थ ही गवा दिए हैं जिसमें हम भगवान को नहीं जान पाए। एक नोट्स था मेरे पास, तो देखिए कि यहां पर जैसे कोई बच्चा जो होता है ना, मान लो कि कितने जन्म जन्मांतर हमें और लगेंगे, है ना। तो प्योर डिवोटी के बारे में देखते हैं कि जैसे प्योर डिवोटी किसे कहते हैं, शुद्ध भक्त किसे कहते हैं। क्या हम शुद्ध भक्त हैं, पहले हमें ये समझना चाहिए। हाँ, हम एक मायने में कह सकते हैं कि हम शुद्ध भक्त, जैसे इस्कॉन में कोई एंटर करता है हम उसको वैष्णव समझने लगते हैं, क्या वो शुद्ध भक्त है? देखिए, शुद्ध भक्त है नहीं, लेकिन उसका मंजिल उसने ग्रहण कर लिया है, उसने वो पथ ग्रहण कर लिया है जिसमें वो शुद्धता की तरफ बढ़ेगा। इसलिए इस्कॉन के भक्त शुद्ध भक्त है, लेकिन भक्त है नहीं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? जैसे कोई बच्चा जब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है तो फर्स्ट ईयर में ही वो मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में क्या पहनता है, कोट पहनता है, व्हाइट कलर का कोट पहन लेता है। लेकिन जो बच्चा एमबीबीएस कर चुका है, डिग्री ले चुका है, तो वो भी क्या है ना, जो फर्स्ट ईयर में वो क्या कोट पहन चुका है, और जो एमबीबीएस कर चुका है, अब दोनों में अंतर है, लेकिन मंजिल दोनों की क्या है, वो मंजिल को ले चुका है और वो मंजिल को लेने जा रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो भी जो इस परंपरा में भगवान की शरणागत हो रहा है, जिसने मंजिल तय कर ली है। अब जैसे ही कि मान लो हमारी मंजिल हमने तय कर ली कि हमें मान लो चंडीगढ़ जाना है, तो हम ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन में बैठने पर हमें अपना गंतव्य पता चल गया कि हम मंजिल पे चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे, लेकिन रास्ते में कुछ हो भी सकता है ना। रास्ते में ट्रैक खराब हो जाए, सिग्नल वीक हो जाए, मन करे उतर जाए बीच में। तो जो भक्ति को हम ग्रहण करते हैं, लेकिन धीरे 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 हमें उस पर पथ पर निरंतर अभ्यास करना है। ये नहीं है कि जैसे यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, है ना, कि जन्म जन्मांतर के बाद सचमुच मुझे ज्ञान होता है उसे, वह मुझको समस्त कारणों का कारण मानता है, कॉजेज ऑफ द ऑल कॉजेज, है ना, सर्व कारण कारण, और वो लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो ये समझने की बात है। अब यहां पर देखिए तात्पर्य के माध्यम से भी समझते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। भक्ति का दिव्य अनुष्ठानों में करते हुए जीव अनेक जन्मों के पश्चात दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। देखिए ये बड़ा प्रोसेस है, आप समझ नहीं रहे कि कोई व्यक्ति भक्त बनने के बाद कैसे भक्ति को, परंपरा को छोड़ देता है, कितना उसने अपनी कृपा को छोड़ दिया। जैसे किसी बच्चे का एडमिशन हो जाए, है ना, उसका एडमिशन स्कूल में हो जाए और फिर वो उसको माता पिता कितना डांटते फटकारते, मान लो कोई क्लास में फेल भी हो गया तो माता पिता उसको बोलते हैं, नहीं बेटा तुझे अब की बार, इस बार पास नहीं हुआ तो अब की बार पास हो जा और तू अपनी मंजिल को प्राप्त कर। तो उसको माता पिता डांटते हैं, फटकारते हैं, लेकिन जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है उसका लक्ष्य क्या होता है। देखिए पहले साल नर्सरी में एडमिशन हुआ, अब वो नर्सरी से लेकर सीढ़ियां चढ़ेगा तो उसको लगभग 15 साल लग जाएंगे। नर्सरी भी करेगा, केजी भी, यूकेजी, एलकेजी, फिर उसको 12 क्लास को पढ़ना है तो 15 साल में जाकर वो कहीं 12वीं पास होगा। तो इट मीन्स क्या है कि उसकी मंजिल पहले साल से ही तय हो गई है, लेकिन प्रोसेस में क्या लग रहा है, समय लग रहा है ना। तो यहाँ पर भी भगवान यही बता रहे हैं कि हमें हम यहाँ पर आ गए हैं
लेकिन हमारे को मंजिल तक पहुंचना है तो हमें क्या है, हमें समय लगेगा। अब देखिए कि भगवान सर्वोत्तम है, तो भगवान का जो वैकुंठ धाम है वो भी सबसे ऊपर है। ये कोई नीचे भगवान, कोई हम स्वर्ग की बात करें कि हमें स्वर्ग में देवी देवताओं को प्रसन्न करके हम, है ना, कामे ते हल ज्ञाना प्रपदन्ते अन्य देवता, तो यहाँ पर अगला श्लोक आएगा कि जो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, है ना, उनकी भौतिक इच्छाएं होती है, तो देवताओं को पाना एक सरल है, पुण्य करिए देवताओं के स्थान पर चले जाएंगे। तो वो पढ़ाई पूरी नहीं है। फिर उसके बाद देवता भी भगवान तक नहीं पहुंच सकते, देवी देवता भी जो है वो भगवान तक नहीं पहुंच सकते। तो हमें ऊपर के फ्लोर में हम जाना चाह रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ रहे कि हमें थोड़ा पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। जैसे बच्चा जो नर्सरी में पढ़ा है वो 12वीं तक जाएगा, लेकिन धैर्य के साथ जाएगा, धीरे 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 ग्रेजुअली प्रोसेस करेगा, तब जाके उसको वो उत्तीर्ण होगा। तो यहाँ पर भी दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। आत्म साक्षात्कार के चरम लक्ष्य श्री भगवान है। आत्म साक्षात्कार प्रारंभ में मनुष्य की भौतिकता का परित्याग करने का से प्रयत्न करता है और निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह यह समझ पाता है कि अध्ययन आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है और इन्हीं से भक्ति के विधान होता है। ठीक है, धीरे धीरे वो, देखो हम लोग बड़ा इस्कॉन के में जुड़ गए हैं, लेकिन इस्कॉन के भक्तों में एक चीज का धैर्य होना चाहिए, स्पेशली कि हमें सबको भक्त समझना है, सबको समझना है, किसी को ये नहीं समझना। क्योंकि ये जो श्लोक हमें बताता है कि देखिए भगवान किसी को कृपा देते हैं लेकिन धीरे धीरे कृपा देते हैं। हमारा भी हालत यही था ना कि हमने भी तो पहले ना जाने कितने देवी देवताओं का स्मरण किया है, तब हम कृष्ण को समझ पाए हैं। उन देवी देवताओं ने ही हमें भगवान को समझने का कृपा दी है। और कोई भक्त आज देवी देवताओं की शरण में है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि अगर ये देवी देवता ही एक दिन भगवान की शरण में भी पहुंचाएंगे, तो जन्म जन्मांतर का प्रोसेस है, न जाने कितने जन्मों का प्रोसेस होता है। एक जन्म में कोई कृष्ण को समझ जाए वो तो परम महात्मा है ना, प्रभुपाद के स्तर पर आ गया। देखिए महात्मा, श्री प्रभुपाद को महात्मा कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि प्रभुपाद क्या है, देखिए 70 साल की आयु में प्रभुपाद ने ऐसा चमत्कार करके दिखा दिया, वही महात्मा है। क्या हम कर सकते हैं? अभी हम थोड़ा यंग भी हैं, है ना, लेकिन हम प्रभुपाद के तुल्य नहीं हो सकते। तो लेकिन गुरु की कृपा जो है वो हमें धीरे धीरे मिल रही है। अब यहां पर भी बताया कि निर्विशेष बात की ओर झुकाव करता है, लेकिन उसको बाद में क्या होता है, आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार हो जाता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। इसी अवसर पर वह समझ जाता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है, वे ही सब कारणों के कारण है और जगत में उनसे स्वतंत्र नहीं है, है ना। ये भौतिक जगत जो है ये सर्व कारण कारणम है। देखिए आप समझ सकते हैं कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो भगवान के द्वारा ही चल रहा है। जैसे हम कोई बॉल किसी चीज को ऊपर रखे तो वो नीचे आ जाएगी, हम किसी चीज को ऊपर रखे नीचे आ जाएगी, लेकिन भगवान ने समस्त ब्रह्मांड में जितने भी चीजें उनको, है ना, कितने प्लैनेट्स जो है वो तैर रहे हैं यूं आकाश में। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि इनमें फ्री है, ये फ्री फॉल, इनमें कोई ग्रेविटी नहीं है इसलिए वो तैरे, लेकिन नहीं, वो भगवान की कृपा है इसीलिए वो तैर रहे हैं, घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। ये भगवान की कृपा है, भगवान ने सृष्टि रचाई है। तो इसको कौन समझ सकता है? वह इस भौतिक जगत की आध्यात्मिक विद्युताओं से विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का भगवान कृष्ण से ही संबंध है। हर वस्तु का कारण क्या है? भगवान है ना। हमारे नेत्र हैं, भगवान की कृपा से नेत्र हैं।
हमारी जीवा है, भगवान की कृपा। हर स्वाद जो है, हमारा शरीर जो है, इस संसार में जितनी सुविधाएं हैं, सब भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा जैसे ही हटेगी, ये सब कुछ विनष्ट हो जाएगा, है ना। सभी चीजें जो है भगवान के अध्यक्षता में चल रही है, उसका भी है ना श्लोक आता है। तो यहाँ पर भी बताते हैं कि भौतिक जगत की वह आध्यात्मिक विधियों से विकृत प्रतिबिंब मानता है और वह अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु भगवान के कृष्ण के संबंध में है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। इसी प्रकार वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने में भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ है। देखिए, दुर्लभ, ये शब्द पर ध्यान दीजिए कि अगर हम भगवान कृष्ण को जान पाए हैं तो हम दुर्लभ हैं, बहुत कम, रेयर है। रेयर मतलब दुर्लभ मतलब बहुत कम है जो भगवान कृष्ण को जान पाते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी भगवान कृष्ण को मत त्यागना, गुरु को मत त्यागना, इस्कॉन की परंपरा को मत त्यागना, क्योंकि ये डाउनफॉल हो जाएगा, नीचे के लोगों में चले जाओगे, है ना। तो दुर्लभ है कि इस श्लोक में सुंदर व्याख्या श्रुतस्वर उपनिषद में 3.14.15 में मिलती है। सहस्त्र शीर्षे पुरुषम सहस्त्र शस्त्र पातः सा भूमि विश्वासो वृते तिष्ठदः दशा दुर्लभम पुरुषम एवेदं सर्व यदुभूतः उच्च भवम उतामृतः त्वसैष्यनो यतनो नति रोहितः। छंदोपनिषद में 5.1.15 में कहा गया है, नावे वचोचः चक्षुषी श्रोत्राणि नामानसी ते प्राण इति एवाच्यते प्रणो हे वेदानि सर्वाणि भवति। जीव के शरीर को बोलने की शक्ति, देखिए वही चीज आ गई, बोलने की शक्ति किसने दी? आत्मा है तभी हम बोल पा रहे हैं। अगर आत्मा भगवान का अंश जो है निकल जाए तो जीव को बोलने की शक्ति भी छिन जाएगी। जीव को सुनने की शक्ति किसने दी है? सोचने की शक्ति किसने दी है ना। शक्ति ही प्रधान नहीं है, समस्त कार्यों और केंद्र बिंदु तो यह जीवन प्राण है। इसी प्रकार भगवान वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों के मूल सत्ता है। इस देह में बोलने, देखने, सोचने, सूंघने, सुनने और आदि ही शक्तियां हैं, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित ना हो तो सभी व्यर्थ है। वासुदेव सर्वव्यापी, प्रत्येक वस्तु वासुदेव है। अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है ना। तुलनात्मक भगवत गीता में इसमें 7.17 तथा 11.40 में भी बताया गया। अब ये जो श्लोक है, यहाँ पर और थोड़ा गंभीर चर्चा करते हैं इस श्लोक पर। तो आइए देखिए कि जैसे ये श्लोक है कि अनेक जन्म जन्मांतर के बाद बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझे समस्त कारणों के कारण मान पता है। अब इसी का देखिए, यहाँ पर जब भगवान ने इस गीता का जो 7वें अध्याय को शुरू किया था तो तीसरे श्लोक में ही भगवान ने बोल दिया था 7वें अध्याय के। देखिए तीसरा श्लोक में क्या भगवान बोलते हैं, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। कई हजारों में से एक, है ना। अब मैं बोल रहा हूं देखिए कि मंजू माता जी जो है कई हजारों में से एक है, तो आपके हृदय में क्या आएगा? मतलब कई हजारों में से एक, तो हजारों में से एक मतलब बहुत बड़ी कृपालु है। जैसे कोई आईएएस पीसीएस बनता है ना, तो कई लाखों में से कोई एक बनता है। जैसे एक विंबलडन चैंपियनशिप होती है, विंबलडन चैंपियन जो होता है ना, उसमें वो जो टेनिस खेलते हैं, तो उसमें न जाने दुनिया में लाखों लोग पार्टिसिपेट खेलने की सोचते हैं कि मैं खेलूंगा,
उनका लक्ष्य क्या होता है कि वो फाइनल में जाने का और ट्रॉफी लेने का। लेकिन उसमें से कुछ ही जो है ना, 50 लाख लोग सोचते हैं, 1 लाख लोग फिर प्रैक्टिस में उतरते हैं, और 1 लाख में से 50,000 धीरे धीरे और थोड़ा बढ़ते हैं। उसमें से 10,000 जो है वो फिर और प्रैक्टिस गंभीर करते हैं। उसमें से 5,000 लोग वो चैंपियनशिप में उनका सिलेक्शन होता है। उसमें से है ना 10 लोग जो हैं वो फाइनल में जो होता है उसमें उतरते हैं। उसमें से 4 मतलब जो है वो सेमीफाइनल में उतरते हैं। उसमें से 2 हैं वो फाइनल में उतरते हैं। उसमें से 1 जो है वो सिर्फ उस ट्रॉफी को उठाता है। तो ऐसे है हमारी मंजू माता जी, समझ लो कि कई हजारों में से जो कृष्ण को जान पाता है। तो ये जो है भगवान यहीं पे बताते हैं कि कई हजारों मनुष्यों में से एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। इस सिद्धि के लिए वह विरला ही कोई एक वास्तव में ज्ञान प्राप्त करता है। तो आप सभी भक्त कई हजारों में से एक हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कि अगर तुलना की जाए तो आप समझो कि कितने लोगों के पास गीता है लेकिन कितने पढ़ते हैं। बल्क में गीता बांटी जाती है ना। बल्क में गीता कितनी बांट गई गीता। आज सुबह का स्कोर देखिए कि हमारे मंदिर में लगभग 40,000 से ऊपर गीता बढ़ चुकी है। लेकिन 40,000 में से कितने हमारी क्लास में या फिर कहीं पर भी वो आश्रय ग्रहण करेंगे? कोई बिरला ही करेगा, बिरल। तो यहाँ पर कि देखिए ये वाला जो तीसरा श्लोक भी कितना महत्वपूर्ण था, इस श्लोक से कनेक्टेड है। अब देखिए इसको कौन समझता है? महात्मा कौन है ना? महात्मा हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे। इसका रहस्य कैसे? जैसे गीता हमें मिल गई, लेकिन हम गीता का महत्व हम पढ़कर समझकर कैसे जाने? देखो महात्मा शब्द देखिए, इसको बिल्कुल अपने माइंड में, अब जो मैं बता रहा हूं ना, इसको बड़ा ध्यान से सुनना कि अगर हम इस सिद्धांत को समझ पाए तो सब कुछ समझ लेंगे। महात्मा कौन होता है? शुद्ध भक्त कौन होता है? जैसे कि मान लीजिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब प्रचार कर रहे थे तो प्रचार करते करते कुछ भक्तों ने उन पर राख फेंक दी। राख फेंकी तो राख फेंकी तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने क्या किया? उस राख को ग्रहण कर लिया। और राख भक्त के ऊपर कोई राख फेंके तो क्या होगा? भगवान क्रोध करेंगे कि उसको क्षमा करेंगे? बताइए। अगर कोई भक्त के ऊपर राख फेंके तो भगवान क्रोध करेंगे कि क्षमा करेंगे? क्रोध करेंगे भगवान। हाँ, लेकिन भक्त क्या करेगा? देखिए भगवान तो क्रोध करेंगे लेकिन भक्त क्या करेगा? अरे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा, अरे इन्होंने मेरे पर राख फेंकी नहीं है, मुझे राख दी है। क्यों राख दी है? ताकि मैं भगवान के बर्तनों को साफ करूं और इनको कृपा दे पाऊं। ये महात्मा है। महात्मा वो होता है जो कृपा देता है। चाहे किसने भी कितने भी कुछ कर्म किए हो, उसको कृपा देने की सोचता है। ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे। तो ऐसे प्रभुपाद हैं जिन्होंने रात दिन जाग जाग कर देखिए 2 घंटे, अगर हमसे कहा जाए कि तुम्हें 2 घंटे ही सोने हैं, उसके बाद तुम्हें 24 घंटे सोना नहीं है, तो हम तो उस पर कितना क्या महात्मा है। समझो कि अगर हमें 6 घंटे की भी नींद नहीं मिलती ना, तो हम क्या करते हैं? दिन में जाकर 4 घंटे सोते हैं। ये हमारा सत्य है। लेकिन हम प्रभुपाद की कृपा को नहीं जानते कि जिन्होंने 2 घंटे ही मात्र विश्राम करते थे रात्रि में, और 2 घंटे में भी वो भगवान में स्थिर रहते थे। उन्होंने ये ग्रंथ लिखे, उन्होंने ये कृपा करी है। तो ये है महात्मा। ऐसे महात्मा दुर्लभ है। और ये जो हमारा जन्म है ना, वो भी दुर्लभ है ना। तो हम समझ सकते हैं कि महात्मा कौन होता है ना। ऐसे ही कृपालु बनना चाहिए। अब ये देखिए कि एक शंका हमारे मन में आती है कि हम भगवान को जाने ही कैसे? वास्तव में भगवान है भी या नहीं है? तो भगवान शब्द का अर्थ ही क्या होता है?
भग, जैसे भगवान में आता है भग, भग, तो भग किसे कहते हैं? जिसमें ऐश्वर्य होते हैं, और भग मतलब 6 ऐश्वर्य होते हैं। तो भगवान ने 6 ऐश्वर्य प्रदान किए हैं। विष्णु पुराण में 6.5.47 में आता है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य श्रेयः ज्ञान वैराग्यशः षाणम भग इति गणः। इसका मतलब है कि जो लोग 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहा जा सकता है। कि 6 ऐश्वर्य मिलेंगे ही नहीं किसी में, केवल भगवान के अलावा ही मिलते हैं। देखिए, बल जो है, यश जो है, धन जो है, ज्ञान जो है, सौंदर्य है, वैराग्य है, ये 6 ऐश्वर्य केवल भगवान में है और किसी में नहीं है एक साथ। तो है ना, सबसे बलशाली भगवान है। भगवान बलशाली क्यों है? कारण क्या है? भगवान ने इस छोटी सी अंगुली में क्या है ना, गिरिराज गोवर्धन को धारण कर लिया, है ना। तो भगवान ऐश्वर्यशाली है। लेकिन जो निर्विशेष, मतलब जो भगवान को भी नकार देते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि अरे भगवान ने तो एक अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाया, लेकिन नाग देवता पूरी पृथ्वी को उठाए हुए हैं। तो उनके लिए क्या प्रश्न हो सकता है? उनके लिए कहा जाए कि भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, नाग देवता अपना विराट रूप दिखाए, ऐसा कहीं पर है? ठीक है। तो भगवान बलशाली है। संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान ने उठाया है, संपूर्ण ब्रह्मांड की एक एक चीज को भगवान ने संभाला है ना। कोई और संभाल सकता है? नहीं संभाल सकता। भगवान यशवान है। भगवान का गुणगान कितना किया जाए, यश समाप्ति नहीं हो सकता, है ना। भगवान धनवान है ना। लक्ष्मी सहस्त्र समर्श्य, है ना। हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में बैठी हुई हैं। भगवान इतने धनवान है। और भगवान सौंदर्य है। तो ये सब जो ऐश्वर्य है, वो सब भगवान के ऐश्वर्य हैं। कौन बता रहे है ना? ब्रह्मा जी भी बता रहे हैं ऐश्वर्य, ये सारे। अब यहां पे देखिए कि यहां पर विशेष चीज बताई गई है कि अब हम इस श्लोक में देखते हैं कि न जाने कितने जन्मों के बाद हमें कृपा मिलेगी। तो हमें पेशेंस तो होता ही नहीं है, धैर्य तो हमारे अंदर है ही नहीं कि आज मिले तो आज ही मिल जाए, बस आज ही भगवान की कृपा मिल जाए, आज ही भगवान के दर्शन हो जाए, आज ही मुझे भगवान के धाम चले जाए, गोलोक वृंदावन धाम की जय हो। ऐसा आज ही हो सकता है ना? ये प्रोसेस आज ऐसा इसी श्लोक के माध्यम से तो संभव है। कोई कहे कि ये श्लोक पढ़ने के बाद हमारा ये जन्म में ही हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, है ना? कोई है ऐसा कि बोले कि इसी श्लोक पढ़ने के बाद प्रभु जी अभी हमें बहुत समय लगेगा? लेकिन मैं कहता हूं इस जन्म में ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हाउ इट पॉसिबल? ये पॉसिबल है अगर हम गीता को पढ़ते हैं तो पॉसिबल नहीं है। भगवान के जो गीता में बताएगी वो पॉसिबल नहीं है, तो फिर पॉसिबल कैसे है? तो पॉसिबल है ऐसे, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम नाम गौरी विस्तः। चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से पॉसिबल है। महाप्रभु की कृपा में जो भक्त आ जाएगा वह भगवान को इसी जन्म में प्राप्त कर लेगा, क्योंकि भगवान आए हैं। भगवान ने बता दिया कि गीता में मैंने जो बता दिया, लेकिन इसको मानेगा कौन? क्योंकि इसमें तो जन्म जन्मांतर बता दिया, काफी जन्म लगेंगे। तो भगवान ने कलयुग में अवतार लिया कि नहीं,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ने कृपा दी है कि चैतन्य महाप्रभु के जो भी शरणार्थी होंगे, चैतन्य महाप्रभु की जो भी कृपा प्राप्त करेंगे, वो कृपा उनको मिलेगी, इस जन्म में ही मिलेगी। आप बोलेंगे कि प्रमाण दीजिए, तो प्रमाण देखिए चैतन्य चरितामृत में क्या प्रमाण है। चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि मुकुंद था, मुकुंद तो मायावादी का कीर्तन करता था, मायावादियों का संग करता था। तो भगवान क्या कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु सबको अपनी कृपा दे रहे थे, आओ आओ, सभी को कृपा मिल रही थी। तो भक्त बोले, प्रभु मुकुंद को कृपा नहीं देंगे क्या? तो भगवान चैतन्य ने कहा, नहीं, मैं मुकुंद को कृपा नहीं दूंगा, क्योंकि मुकुंद जो है वो मायावादियों का संग करता है और मैं उसको अपनी कृपा से दूर रखूंगा। तो भगवान, उसको सभी भक्तों ने कहा, प्रभु दे दीजिए ना, उसको भी कृपा आप दे दीजिए। तो भगवान ने कहा, ठीक है, कई हजार वर्षों बाद मैं उसको अपनी कृपा दूंगा। तो इस प्रकार मुकुंद ने जब बाहर सुना तो थोड़ा उदास भी हुआ, लेकिन नाचने लग गया। और उसने कहा कि तू नाचने लग गया। तो सभी भक्तों ने कहा चैतन्य महाप्रभु के पास कि प्रभु मुकुंद वहां पर नाच रहा है बाहर। बोले, ये मुकुंद नाच क्यों रहा है बाहर? बोला, उसको बुला के लाओ। तो जब मुकुंद को लाए गए चैतन्य महाप्रभु के पास, तो बोले, तुमको तो मैंने ये कहा है कई हजार वर्षों बाद मैं तुम्हें अपनी कृपा दूंगा, तुम नाच क्यों रहे हो? तो मुकुंद ने कहा, प्रभु आपने बोल तो दिया कई हजार वर्षों के बाद आपकी कृपा मिलेगी, बस ये तो कंफर्म टिकट तो मुझे मिल गया कि कई हजार बाद मिलेगी, इसलिए प्रभु मैं नाच रहा हूं, है ना। तो भगवान कहते, अरे इसको तो कृपा मैं अभी ही दूंगा। तो भगवान ने मुकुंद को कृपा उसी समय दी, उसी समय। तो चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन जो है और श्रील प्रभुपाद का जो मूवमेंट है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो भक्त श्रद्धा पूर्वक मेरी श्रीमद् भगवत गीता, मेरे शास्त्रों को नित्य अध्ययन करता है, अगर वह मेरे इस जन्म में वो कृपा को प्राप्त नहीं कर पाया, भगवान के धाम में नहीं जा पाया, तो मैं उस बैक डोर की चाबी उसके लिए खोल दूंगा, बैक डोर का दरवाजा खोल दूंगा और वो इसी जन्म में भगवान के धाम में जा सकता है। तो हम गीता या भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंधों को मतलब सीधा सीधा नहीं प्राप्त कर सकते। सीधे संबंध को हम बिल्कुल कृष्ण को हम चाहे डायरेक्टली मिलेंगे, इज इट इम्पॉसिबल? तो ये पॉसिबल सिर्फ और गुरु और गौरांग की कृपा से प्राप्त हो सकता है, भक्तों की कृपा से प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए इस श्लोक में बेशक ये कहा है, जन्म जन्मांतर के बाद ही हमें कृष्ण की कृपा मिलेगी, लेकिन अगर हम गुरु और गौरांग की कृपा में हैं तो इसी जन्म में मिलेगी। श्रील प्रभुपाद की जय हो। हरे कृष्णा।